पीटीआई ने और देखें फैसिलिटी सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हमने तो एक और दरख्वास्त डाली हुई है कि 88 का इलेक्शन जो है वो भी मंगल के दिन नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं वो लोग। वोटर को मैक्सिमम कैंडिडेट और वोटर को मैक्सिमम शिरकत की फैसिलिटी होनी चाहिए। अब मंगल के दिन इलेक्शन रख दिया है हमने, तो इन्होंने जानशेर साहब ने दरख्वास्त डाली हुई है, उसको नहीं बढ़ाया गया। अगर 4 दिन मिले तो सबको मिले, हर पार्टी को मिले, हर जमात को मिले। हम समझते हैं कि कैंडिडेट्स को और मेंबरान को फैसिलिटी होनी चाहिए। इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शन में भी आप देखिएगा कि कामयाबी के बाद एक पाकिस्तान एक नई डायरेक्शन में जाएगा। मैं अपने MNA साहिबान, आलमगीर खान साहब, साइमा नदीम साहिबा, अपने पार्टी के तमाम अहदेदारान, जयप्रकाश शुक्रानी साहब, जमाल सिद्दीकी साहब MP हमारे सामने मौजूद हैं, और जो दीगर हमारे सब बड़े अहम तहरीक इंसाफ के हमारे साथी हैं। इंशाअल्लाह मैं इन सब का शुक्रगुज़ार भी हूँ। हाजी निसार अराई साहब, समीर शेख साहब और हमारी ख़वातीन, कैप्टन रिजवान साहब, ये माशाल्लाह, ये डॉक्टर मसूर सयाल साहब, ये हमारे रूरल के हमारे कराची के बॉडी के साथी हैं। कैप्टन रिजवान साहब ने 16,500 वोट लिए थे। तो इंशाल्लाह ये आपको जीती हुई टीम नज़र आ रही है। 17 तारीख को आपको अभी से टाइमिंग दे देता हूँ, 8 बजे जश्न फतह होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बचाई भी इन्होंने। आपकी हमायत याफ्ता MQM जो है, उनके सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, बोगस मुलाजमीन है, जो कि गवर्नमेंट में करोड़ों रुपए का बोझ है। इस पर आप क्यों आवाज़ उठाते हैं? हमेशा गोश्त मुलाजिम देखें, हो गोश्त मुलाजिम किसी का भी हो, PTI का हो, MQM का हो, पीपल्स पार्टी का हो, इत्तेहादी जोड़े हमारे अपने भी अगर हों, हम हमेशा घोस्ट मुलाजमीन के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरा एक फ़र्क बता दूँ, MQM लंदन, MQM अल्ताफ़ और थी, MQM पाकिस्तान और है। हमारा इत्तेहाद MQM पाकिस्तान से है, हमारा कोई इत्तेहाद MQM लंदन से नहीं है। मेहरबानी। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो सैयद इकबाल शाह, राव अवैस, खलील भाई के साहबजादे और अजीज़ भट्टी, 5 हमारे खलील महसूद साहब के साहबजादे, इन 5 हमारे वर्कर्स को 6 दिन से पकड़ के रखा हुआ है और हमें हैरेस करना चाह रहे थे। 88 के इलेक्शन में इस्तेमाल होना चाह रहे थे। तो मैं अफसरान से कहता हूँ, ये इस फैमिली का ट्रैक रहा है। इनके बड़े भी जब फंसते थे खुद चले जाते थे कनाडा, अफसरान होते थे जेल में। ऐसे काम ना करो कि ये तो भाग जाएं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। इमरान खान बैठा है कि आप लोग सड़ते रहो जेलों में, अपने साथ ज़्यादती ना करें। और जो हमारे हौसले पस्त करना चाहते थे, हमारे हौसले बुलंद हैं। और इंशाअल्लाह 16 तारीख की रात 8 बजे आपके साथ मिलकर यहाँ फतह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि मलीर के लोगों ने इनको फारिग कर दिया है। फैसल वाडा साहब सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, एक अच्छे शहरी भी हैं, एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं। और मैं समझ सकता हूँ हमारी पार्टी का फ़ैसला है कि हमें कौन सा अपना मेंबर कौमी असम्बली में चाहिए, कौन सा अपना मेंबर सेनेट में चाहिए। सादिक और अमीन का फ़ैसला अदालतें किया करती हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वो फ़ैसला कर दें। इस वक्त तो एक ही सुप्रीम कोर्ट से जिसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया, वो हमारा कप्तान है, वो इमरान खान है। बाकी मैं पूछना चाहता हूँ, फैसल लाडा के तो अभी बात आप कह रहे हैं ना, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। वज़ीर आला साहब 2008 में जीत कर आए थे, कैनेडियन नेशनल थे, नेशनलिटी उनके पास थी। सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अपने सारे पैसे भी वापस दो, तनख्वाहें भी वापस दो, सब कुछ वापस करो। पूरा सुन ले, पूरी सुन ले, पूरा जवाब। आपका सवाल करना काम है, मेरा जवाब देना काम है। उसके बाद दूसरा सवाल कीजिए, हम हाजिर हैं। सवाल के बीच में आप नहीं कर सकते। आप अपना राइट इस्तेमाल कीजिए, मैं अपना राइट इस्तेमाल करूँगा, हम दोनों को पता है। मैं कहना चाहता हूँ उसके क्या कहना चाहिए, मुराद अली शाह साहब डुअल नेशनल थे, कैनेडियन नेशनल थे। उसके बाद इन्होंने 5 साल कैनेडियन नेशनल होते हुए इन्होंने मिनिस्टर हुकूमत चलाई व ख़जाने की कुंजी रखी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप अपने सारे पुराने पैसे वापस करो और 2018 से पहले आप नहीं आ सकते। उन्होंने डमी इलेक्शन कराया और दोबारा आ गए। आज तक उन्होंने वो पैसे वापस नहीं किए। एक महमूद अख्तर नकवी साहब ने पिटीशन दायर की, उनको किसी तरीके से उन्होंने मैनेज कर लिया। एक और पिटीशन दायर हुई, उसको मैनेज कर लिया। अब ये बंदा है नाचीज़ बकलम खुद मुराद अली शाह साहब के लिए पिटीशन दाखिल करना चाहता है, इसलिए कि ये उनसे मैनेज नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है,
फैसल वाडा साहब ने अपनी, उससे पहले उन्होंने अपनी नेशनलिटी छोड़ दी थी। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे वो कोर्ट बता देगी, हमारे पास ऑलरेडी कोर्ट में है। दूसरा मैं जो आपसे बताऊं कि मैं अभी आपसे कहता हूं ना, डबल शाह ये साबित हुआ जब कायम अली शाह साहब थे सिंध में। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 100 अरब की करप्शन होती थी। जैसे हमारे साईं आ गए 292 अरब की करप्शन होगी, डबल हो गया। अब कल इन्होंने कहा हम 10 सीटें जीतेंगे, इनकी बनती है 5-6 सीटें, इन्होंने डबल जीतेंगे। तो भाई इस वजह से हम कहते हैं नाराज़ होने की बात नहीं है, ये इशू है। दूसरा 88 में हमारे 5 बड़े अहम हमारे ओहदेदारों को, हमारे पार्टी वर्कर्स को PS 88 के दौरान बहुत सी जगहों पर आग भी लगी, बल्कि फैक्ट्री में चंद दिन कबल आग लगी है, 3 लोग मर गए। आप नहीं समझते कि ये फायर टेंडर्स बहुत पहले दे देने चाहिए थे? और दूसरी बात, आज जो गवर्नर हाउस में तकरीब हुई उसमें जो फायर फाइटर्स थे सब तकरीब ही उन्हीं के लिए रखी गई थी, लेकिन उन्हें ये जगह नहीं दी गई, उनकी नशिस्तें ही उनके लिए नहीं रखी। आप अंदाज़ा लगाएं कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वो बेचारे जो फायर टेंडर्स का सारा अमला आया हुआ था वो आज तक अपनी दिहाड़ियों के लिए, अपने ओवर टाइम के लिए रो रहा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आज तक उनको उनकी वेजेस नहीं मिली हैं। आज तक जो फायर का अमला है वो कह रहा है कि हमें कपड़े तो दे दो कि आग बुझाएंगे किस तरह, वो कपड़े कैसे पहनेंगे, वो जूते किधर हैं हमारे पास। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लेकिन वो ज़िम्मेदारी किसकी है? वो ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कि KMC के अंडर ये जितना फायर का अमला है उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ। देखें पूरी दुनिया के अंदर ये फायर की KMC की जो टीम्स होती हैं इस तरह की, वो हीरोज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ KMC नहीं, पूरे सूबे सिंध के अंदर जितने भी इदारे हैं उसमें मुकम्मल तौर पर लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। फाइटर्स का ये कहना था कि हवाले किए गए हैं। ये तो नवाज शरीफ दौर की हुकूमत का प्रपोजल था, नो इनको आज मिला है ये। नहीं सर, ये मेरी बात ये सुनिएगा कि इसमें जो बंदरबाजी की गई आज ये गवर्नर हाउस में इन फायर टेंडर्स की 26 दिए गए लोकल गवर्नमेंट को, जबकि वसीम अख्तर वहाँ मौजूद थे। उनका ये कहना है ना हमारे पास वसाइल है, ना हमारे पास कोई ऐसे ड्राइवर मौजूद है जिससे भी काम सारा कर सकें। तो किस तरह सर्वाइवल होगा इसका? नवाज शरीफ ने अगर कराची के लिए कुछ करना होता ना तो वो 25-30 साल पहले कर लेता। ये सबकी गलत फहमी है, जो ये समझते हैं कि ये फायर टेंडर्स उनकी वजह से आए। ये फायर टेंडर्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पूरा प्लान था, क्योंकि मैं इसका गवाह हूँ कि जब मैं आखिरी दफ़ा भी किसी एक फैक्ट्री पे गया था जब वहाँ पर आग लगी हुई थी, तो वहाँ पे आग बुझाने का जो अमला था, जब मैंने उनसे सवाल किया कि बताएं जनाब ये आग कब बुझेगी, 10 घंटे तो हो गए, आज से साल पहले की बात है, तो उन्होंने बताया कि जब फैक्ट्री जलकर राख हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। मैं हैरान, मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं? तो फरमाया कि क्या आपके वो मेरे मुंह के ऊपर वो चश्मे नज़र आ रहे हैं कि मैं अंदर जाके आग बुझा सकूं? क्या वो कपड़े मैंने वैसे पहने हुए हैं कि जूते मेरे पास मौजूद हैं? उसने चप्पल पहनी हुई थी। बोला इन फायर ब्रिगेड्स के अंदर जो है पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, वो फोम्स भी मौजूद नहीं है। ये तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने यह एहसास किया कि देखें कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, उनको चलाता कौन है? ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो आग लगती है तो जल के राख हो जाती हैं। इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने ये एहसास करा कि जो हमारी ये सारे लोग हैं जो कि मुल्क को चला रहे हैं उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ तो दी जाएँ। तो ये फैसिलिटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, और सिर्फ कराची की हद तक नहीं, क्योंकि अब ये KICT नहीं बल्कि SIDCL है, पूरे सूबे के अंदर काम हो रहे हैं, पूरे सूबे के लिए प्लान्स आ रहे हैं। कुछ दिनों में हलीम भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको बताएंगे कि अंदरूनी सिंध के अंदर कुछ ऐसे 4 से 5 बड़े अहम ब्रिज भी बनने जा रहे हैं जिससे सिंध के अंदर रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बताइएगा